नमस्कार साथियों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सच में आप सबके लिए खुशखबरी आ रही है। आप सब काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो फाइनली मैंने पता किया है और जो भी है एक ऑथेंटिकेट जानकारी है मेरे पास कि हाँ ये सही है कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रही है और साथ ही ग्रुप डी की भी काफी सारी वैकेंसीज आ रही है, इलेक्ट्रीशियन की, चपरासी की, वॉचमैन की। तो ये सारी चीजों पे आप सबसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज वन बाई वन आपको बता देंगे कि कब आ रही है, कितनी आ रही है, इन सारी चीजों पे चर्चा कर लेंगे। और एक चीज सबसे पहले तो देखिए, आप लोग जिनमें से कुछ साथी है ना जो यूट्यूब पे कुछ रीमर भी गलत भी बता रहे थे। काफी सारे साथी ऐसा बता रहे थे कि जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है और अभी तक जो है यहाँ भी फैसला नहीं हुआ है। हाईकोर्ट में भी, इलाहाबाद में भी कोई ऐसा फैसला नहीं है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। लेकिन पता नहीं उन साथियों को कैसे पता चल जाता है। अभी तक उमार पे एग्जाम हो रहा था और इस बार भी वही होने की संभावना है। अब बाकी साथियों को मुझसे ज्यादा खबर हो सकती है मे बी, पर मेरे हिसाब से ऐसा अभी नहीं है। अगर इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रही है। अच्छा देखिए, मैं पहले एक बात बताऊं आपको कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तो जिन छात्रों से और छात्राओं से मैं बात कर रहा हूं वो अपने करियर को लेकर सीरियस हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, और साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो उन लोगों के लिए वीडियो ज्यादा है, क्योंकि अब जो है वक्त आ गया है कि आप एक बार फिर से कमर कसें। क्योंकि आप आरआरबी में कुछ लोग फेल हुए होंगे, एनटीपीसी में, इलाहाबाद आरओ में कुछ लोग छट गए होंगे थोड़े से नंबर से, एसआई का भी मामला चला। तो इसमें छात्र जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आपको एक बार फिर से खड़ा होना है, फिर से तैयार होकर और फिर से तैयारी में जाना है और आपको खुद को तैयार करना है। हालांकि मैं आपको बताऊं ये पेपर इतना टफ लेवल का नहीं होता। अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लिया ना, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेड भी अच्छा खासा है, 5200 का ग्रेड है, तो अच्छा खासा 40-45 हजार, 45-50 हजार सैलरी बन जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब वही सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो इस बार भी अपने आप को पुश करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी जीवन की एक चीज क्लियर है, विद्यार्थी तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वो हर एक एग्जाम देने के बाद दूसरे एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है, जब तक कि उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। यही होता है डेडिकेशन। तो एक बार फिर से आपको तैयार होने की जरूरत है और इस भर्ती के लिए जी जान लगा देने की जरूरत है। तो चलिए अब ऑन वन बाई वन आपसे बात करते हैं। हाँ देखिए, एक चीज ये है कि अभी मैं आपको भर्ती कितनी आ रही है, क्या क्या आ रही है, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, ग्रुप डी की, तो इन सब पे जो अलग अलग एक एक सेक्शन को पकड़ करके मैं वीडियो आप सबके लिए जरूर बना दूंगा वक्त निकाल करके। ये मैंने आपसे वादा है। और उसमें जैसे स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड कैसे करना है, या फिर टाइपिंग में क्या हिसाब किताब कैसे करना है, मंगल स्क्रिप्ट कैसे करना है, या बाकी भी सब्जेक्ट वाइज पेपर जो होता है, मैथमेटिक्स का हो गया, जीएस का हो गया, हिंदी इंग्लिश का हो गया, इनके बारे में हर भर्ती के लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए, जितनी क्लियर हुई उसके बाद और क्लियर हो जाए, तो फिर मैं आप सबके लिए एक एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अभी सिर्फ भर्ती पे बात कर लेते हैं, क्या क्या आ रही है, उनका क्या पैटर्न हो सकता है, क्या एग्जाम हो सकता है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जहां से आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, यहाँ से किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका हमारा कनेक्शन भी बना रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हमें भी थोड़ी सी आप सबके साथ मिल जाए, तो हम भी थोड़ी खुश रहेंगे। चलिए, आप सब जुड़ रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा सा इंपॉर्मेंट हो रहा है। तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए आते हैं, देखिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो आ रही है, तो जूनियर असिस्टेंट का आपको मैं बता देता हूं कि इसकी ये जूनियर असिस्टेंट का भी और स्टेनोग्राफर का भी, इनमें बड़ी चीज ये नहीं होती है, पेपर नहीं होता है। पेपर का लेवल आप जब देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का, पेपर का लेवल इजी होता है। इसमें फंसता कहां है आदमी? टाइपिंग में। समझ रहे हैं? हिंदी टाइपिंग, जैसे जूनियर असिस्टेंट में आपको दोनों टाइपिंग करनी पड़ती है। जैसे आरओ में आप क्या करते थे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को दे देते, हिंदी वाले हिंदी को। लेकिन इसमें आपको हिंदी भी टाइप करना है और इंग्लिश भी टाइप करना है। हिंदी आपको 25 नंबर, इंग्लिश भी आपको 25 नंबर। हिंदी आपको 25 नंबर, 10 मिनट में 500 वर्ड, मतलब 250 वर्ड्स, मतलब 25 वर्ड्स पर मिनट। और इंग्लिश आपको 30 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 310 मिनट, 10 मिनट का मिलता है 50 नंबर का। और यहीं पे आप मात खाते हैं, पेपर में नहीं। पेपर तो आप देखिए खुश हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैंने आपसे कहा कि आपको तैयार होना पड़ेगा अपनी मेहनत को एक बार फिर से बूस्ट करने के लिए, क्योंकि भर्ती जैसे आने वाली है ये मुझे पता है कि कब आएगी, मतलब आइडिया है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, ये सही टाइम है कि यहां से आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। क्योंकि अगर आप यहां से शुरू नहीं करेंगे तो जब भर्ती आ जाएगी, मतलब आपको पता चल जाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरे साथियों, मेरा यकीन कीजिए और आप टाइपिंग पे फोकस कर लीजिए। ठीक है। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर के लिए बहुत जरूरी होता है, आपको पता है। शॉर्ट हैंड, हालांकि स्टेनोग्राफर के लिए ज्यादातर वही छात्र कंप्लीट करते हैं जो स्टेनोग्राफी ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो शॉर्ट हैंड्स के, हालांकि मैं भी आपको एक ब्रीफ वीडियो जरूर बनाकर स्टेनोग्राफी को के लिए दे दूंगा। शॉर्ट हैंड्स को कैसे रिजॉल्व करना है, इन सारी चीजों को लेकर के भी एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा आप सबके लिए। आप बस चैनल पर रहिएगा तो हम आपको दे देंगे। अब देखिए, अब आ जाते हैं तो टाइपिंग के लिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, हिंदी में तो देखिए कृतिदेव बंद हो गया, पहले कृतिदेव पे भी होता था। अभी आपको सिर्फ मंगल स्क्रिप्ट पे तैयारी करनी है, टाइपिंग करनी है। तो आप मंगल स्क्रिप्ट पे ही सिर्फ प्रैक्टिस किया कीजिए। और इंग्लिश का तो आपको पता ही है।
और देखिए अब पेपर की बात कर ले, जनरल पेपर क्या होता है, तो देखिए पेपर जो होता है 25 नंबर का, मैथ हिंदी भी 25 नंबर की, इंग्लिश भी 25 नंबर की, और जीएस भी 25 नंबर का। पेपर का लेवल आरओ से नीचे होता है, एआरओ से भी नीचे होता है, आपको पता है ग्रुप सी है तो थोड़ा सा तो डाउन रहता है, और पेपर बहुत टफ नहीं होता अगर आपने जीएस ठीक से पढ़ा है, जनरल नॉलेज ठीक से पढ़ा है आपने, और आपने थोड़ा सा करंट अफेयर रखा है। और एक चीज का देखिए इस बार मैं ख्याल आपको दिलाना चाहता हूँ कि पर्यावरण और कृषि से देखिए आरओ एआरओ में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इस बार का शायद थीम कभी कभी किसी किसी साल हो जाता है, तो आपको कृषि पे भी एग्रीकल्चर पे भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए, सेंटर रखना चाहिए अपने आप, ठीक है। और मैथमेटिक्स में तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आर एस शर्मा को पढ़ लीजिए। तो ये हालांकि मैं अभी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको ब्रीफ बाद में दे दूंगा, एक एक मैं दे दूंगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या करना चाहिए, और ग्रुप डी वालों के लिए जैसे जो चौकीदार है, आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। ये भर्ती उन साथियों के लिए है, चपरासी के लिए, जिन्होंने सिर्फ जनरल नॉलेज अगर ठीक से पढ़ा है, आपका दिमाग ठीक ठाक चलता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ग्रुप डी के लिए एक छोटा सा वीडियो में बना दूंगा, जिसको आप जिन पहलुओं को आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इन सबसे जरूरी मैं फिर एक बार आपको कहूंगा कि टाइपिंग मस्ट है अगर आप इन दोनों जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो, ठीक है। आपको पता है कि स्टेनोग्राफर में तो आपको पहले शॉर्ट हैंड भी मिल जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट हैंड करना है और फिर उसको टाइपिंग भी करना है, फास्ट फास्ट स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। हालांकि स्टेनोग्राफी वालों को उतना दिक्कत होता नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे अपने ध्यान देना चाहिए। अब जहां तक भर्ती की बात है, तो अब आप कहेंगे सर आपने पूरा बता दिया, आपने डेट बताया नहीं। डेट मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि डेट अभी तो उनको भी कंफर्म, उन लोगों ने भी कंफर्म नहीं किया कि वो कब इस भर्ती को लेकर जा रहे हैं। अभी बात यही चल रही है कि फरवरी में लेके जाना है इसको, और इलेक्शन के बाद एग्जाम कराना है। तो ये भी नहीं है कि आपके एग्जाम तुरंत तुरंत हो जाएंगे, 10 मार्च के बाद ही आपके एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए भर्ती निकलना है तो वो इस महीने में निकल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए, इसलिए वीडियो लेकर आया है। और रही बात मेरी इन्फॉर्मेशन की, तो चलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि नोटिफिकेशन आने के 1 घंटे पहले मैं आपको बता दूंगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है, या 2 घंटे 4 घंटे पहले बता दूंगा, ठीक है। पर यहां से आपको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि भर्ती बिल्कुल आ रही है और काफी मात्रा में आ रही है। ये भी नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन का खेल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लोग बता देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 वैकेंसी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी, इतनी आती नहीं है सर, जूनियर में और स्टेनोग्राफर में। हाँ, 1000 के आसपास में मान के चलिए, 1000-1200 की भर्ती आती रहती है, 800 की भर्ती आती रहती है, तो वो आएगी। हाँ, इस बार बेंच हाईकोर्ट की बेंच भी थोड़ी बड़ी है, तो और जूनियर कोर्ट भी का भी डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है, तो इस बार भर्ती थोड़ा सा ठीक ठाक आएगी। एक्यूरेट आंकड़े जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जल्दी एनालाइज करके आप पता करके। लेकिन इन सबसे पहले आने का मकसद ये है कि मैं आपको एक बार तैयार कर दूं, आपको बता दूं कि अब आप उठिए, तैयार होइए, एग्जाम के लिए फोकस कीजिए और टाइपिंग कंटिन्यू कीजिए। समझ रहे हैं ना, टाइपिंग पे आपको रुकने की जरूरत नहीं, टाइपिंग कंटिन्यू कीजिए, डेली टाइपिंग कीजिए। देखिए आपको लग रहा है इस बार आपने आरओ का भी दिया होगा, एआरओ का भी दिया होगा। आप सबकी प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आ जाता है, जब फॉर्म भर लेते हैं, तब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो टाइपिंग नहीं होती है, शॉर्ट हैंड नहीं होता है इतनी जल्दी सॉल्व। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से कोई साइबर कैफे पकड़ लें, या फिर कीबोर्ड है तो अगर आप ठीक ठाक परिवार से है, लैपटॉप है, तो उसके साथ एक एक्सटेंशन लगा दीजिए कीबोर्ड का, और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रयास कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग कर पाए और जितना ज्यादा ज्यादा स्पीड बूस्ट कर सके। और एक चीज और मैं बता दूं, आगे तो मैं हर सब्जेक्ट का लेके आऊंगा आप सबके लिए वीडियो, लेकिन पहले मेरे साथियों प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर उठा करके आज ही देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। और इसके बाद अब आगे आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी क्वेरी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर कोई विशेष बात होगी तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर देंगे। मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूंगा आपको, लेकिन आपको आपके डाउट्स का जवाब वहां पे दे दूंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक जरूरी चीज और कि भैया कोविड चल रहा है, तो थोड़ा सा शरीर की भी सुरक्षा रखिए और परिवार की भी सुरक्षा रखनी जरूरी है, इसलिए अपने हेल्थ के साथ रिस्क मत लीजिएगा। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और हम प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ लगे रहें और जितना हो सके आपको कामयाबी की तरफ ले जाएं। उम्मीद करता हूं इस पेंडेमिक में आप ठीक रहेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जो है आपको मैंने ठीक ठाक जानकारी दे दी होगी। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। प्रणाम।